आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ये चर्चा किया था कि पावर फैक्टर जो है वो क्या होता है, इसको हम कैसे सुधारते हैं या कैसे इसको इम्प्रूव करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इम्प्रूव नहीं करने पर कितना नुकसान हो सकता है कंपनी को, या जो भी O&M एजेंसी एग्जीक्यूट करती है सिस्टम को O&M रन करती है, उसको क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे, और जिसमें आपको दिखाया गया बोर्ड पे। देखिए कि ये जो है डायग्राम है, इसमें ये जो बेस है वो KW है, यानी कि जो आउटपुट को दिखाया गया है, और ये जो है पावर फैक्टर, आरंभिक पावर फैक्टर जो है वो हमारा आरंभिक पावर फैक्टर जो है वो 0.9 है, और जो हमें इम्प्रूव करना है यानी कि जो उन्नत पावर फैक्टर है वो हमारा वो 0.98 है। इसको हमने यहाँ से दिखाया गया है कि ये 0.98 है cos phi 2, ये cos phi पूरा जो है 0.99 है, और ये KVR जो है वो 0.9 है, और ये 0.98 है। तो आपने देखा होगा कि ये जो हमारा प्रारंभिक पावर फैक्टर 0.9 है, और हमें इसको इम्प्रूव करना 0.98 के लिए। अब हम ये मानते हैं कि ये जो है इसका पावर जो है वो 1000 किलोवाट है, और वोल्टेज जो है वो 3.3 किलो वोल्ट है। जैसा कि पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में ये देखा था कि cos phi जो है वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज इक्वल टू KW अपॉन KVA, ये होता है। अब अगर हमें लोड करंट निकालना है, एम्पेयर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KW अपॉन A यहाँ आ जाएगा, और KV इंटू cos phi, ये इसका एम्पेयर, यानी कि सिस्टम लोड करंट कितना लेगा जब पावर फैक्टर के हिसाब से कितना वो जो है लोड करंट लेगा, ये हमें इसको निकालना है। तो इसके लिए हम जब पावर फैक्टर 0.9 है तो लोड करंट कितना होगा ये हम निकालते हैं। तो KW 1000, KV जो है वो फेस है, इसलिए 3 फेस ले √3 इंटू 3.3 इंटू 0.9। इसको हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये 194.4 एम्पियर आएगा, यानी कि ये 1000 किलोवाट है। √3 जो है वो 3 फेस है, इसलिए √3 3.3 किलो वोल्ट है, और 0.9 जो है पावर फैक्टर हमारा। तो लोड करंट कितना होगा, 194.4 होगा। इसी तरह 0.98 पे कितना होगा ये हम निकाल लेते हैं। 0.98 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 3.3 इंटू 0.98, ये कितना आएगा, इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 178.5 एम्पियर। अब आप इन दोनों को कंपेयर करिए, ये 194.4 है, ये 178.5 है, यानी कि कितना है 178.5 एम्पियर। इससे स्पष्ट है कि जब पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है तो लोड करंट कम हो जाता है, यानी पावर फैक्टर जो 0.9 था जब 194.4 था, और अब जब पावर फैक्टर 0.98 हुआ तो कितना हुआ 170.5, इतना एम्पर हो गया। अब हम क्या है लॉसेस निकालते हैं। लॉसेस में क्या है, जैसे कॉपर लॉसेस होते हैं सिस्टम में जो भी है, तो उसका फार्मूला होता है RI स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 पे जो है वो ये मानते हैं कि भाई ये माने कि 3% जो है वो लॉसेस है, तो 3% ऑफ 1000 किलोवाट के कितने हुए 30 किलोवाट। तो इसलिए RI स्क्वायर 0.9 इज इक्वल टू 30 किलोवाट। अब यदि अगर हमें 98 पे निकालना है तो
ये कितना हो जाएगा 30 किलोवाट मल्टीप्लाई बाई 178.5, ये जो है 5 डिवाइडेड बाई जो 0.9 फैक्टर पे हमने पावर कट निकाला था वो आया था हमारा 194.4, तो ये 194.4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25.3 किलोवाट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा पावर फैक्टर कम होगा तो हमारा लॉसेस कितने हो गए, कम हो गए, 25.3 हो गए। इनिशियली कितने थे, 30 किलोवाट थे, और अब ये कितने हो गए, 25.3 किलोवाट हो गए। तो अब इसका डिफरेंस कितना हुआ, -25.3 इक्वल टू 4.7 किलोवाट। अब यदि हम इसको ये निकालें कि ये 4.7 किलोवाट है, तो अब इसको 4.7 मल्टीप्लाई 24 आवर्स इंटू 365 डेज इंटू 10 रुपये, अगर हम उसकी यूनिट वाइज अगर इसकी रेट निकालते हैं तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अमाउंट कितना आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4.7 24 365 इंटू 10 इजकल टू 4,11,720, यानी कि से 4,11,000 रुपीस। ये इसका अमाउंट आ गया, यानी कि इतने 4.7 किलोवाट सेविंग होने से हमारे कितने रुपए की सेविंग हो रही है, 4,11,000 रुपये की। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इसी तरह और यदि हम जब वो निकालते हैं कि हमें टोटल इनपुट पावर में या जो हम सप्लाई देते हैं उसको अगर हम पावर फैक्टर में, पहले अगर 0.9 पावर फैक्टर होता तो कितना होगा, और 9.8 पे कितनी पावर हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इसको भी हम निकालते हैं। तो फार्मूला हम जानते हैं cos phi इजकल टू KW अपॉन KVR KVA। अब KVA इधर लें तो KVA इजकल टू KW अपॉन cos phi। तो इसका मतलब हुआ कि 0.9 पावर फैक्टर है, तो A 1000 डिवाइडेड बाई cos phi इजकल टू KVA। cos phi जो है वो 0.9 है, तो कितना हो गया 0.9 से 1000 डिवाइडेड बाई 9 111 KVA। इसीलिए 0.98 पे कितना है, 1000 डिवाइडेड 0.98 इजकल टू 1020। ये KVA है, ये KVA है, ये KVA। यानी कि जब पावर फैक्टर 0.9 था तो हमें सप्लाई कितनी देनी पड़ रही थी, 111 किलोवाट, और जब 0.98 हुआ तो हमें कितनी, वही पावर जो इस्तेमाल कर रहे थे वो अब इतने में काम चल रहा है हमारा 1020 KVA में, यानी कि यहाँ भी हमारी सेविंग हो रही है। तो ये जो सेविंग है इसको अगर इसमें दोनों से माइनस करें तो ये 91 KVA आता है। अब इसको अगर हम ये निकालें अमाउंट वाइज तो कितना आ जाएगा, 91 मल्टीप्लाई बाई 12 महीने, 12 महीने का इंटू 150 रुपये पर यूनिट का करते हैं, तो ये आ जाएगा अमाउंट 1,63,800। तो हमने ये देखा कि ये जो 4.7 किलोवाट की जब हमारी सेविंग हो रही थी
तो इसको हम निकालेंगे 4.7 इंटू 24 इंटू 365 एक साल के लिए 10 रुपये अगर हम पर यूनिट के करते हैं तो हमारा कितना आता है 4,11,720 या हम कहें से 4,11,000। और इसी तरह जब हम ये KVA हमने निकाला कि भाई पावर फैक्टर पे 0.9 पावर फैक्टर पे कितना KVA आ रहा था, 0.98 पावर फैक्टर पे कितना KVA आ रहा था, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा था 91 KVA आ रहा था। इसको अगर हम ये कैलकुलेट करें कि इस सेविंग से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है अमाउंट वाइज, तो हमने ये देखा 91 12 महीने का इतना और 150 रुपये के हिसाब से हमने निकाला तो 1,63,800 रुपये का था, जो कि से 1.63 लाख रुपीस। तो ये टोटल अगर हम दोनों का जोड़ें तो 4.1 प्लस 1.63 इजकल टू 5.74 लाख रुपीस। इससे ये स्पष्ट हो गया कि पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के पश्चात हमारे पास इतने लाख रुपए की सेविंग होती है 1.74 लाख रुपीस पर एनम। ये अमाउंट कोई कम नहीं होता और ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। तो जो भी एजेंसी O&M एग्जीक्यूट करती है, रन करती है, तो उसको इतने रुपए का जो है वो सेविंग होती है अगर हम पावर फैक्टर 0.99 से 0.98 को इम्प्रूव करते हैं। तो अगर नहीं करते हैं तो ये सीधा नुकसान हो जाता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि पावर फैक्टर को जो है हमें क्यों इम्प्रूव करना चाहिए। हमारे प्रत्येक स्टाफ को ये नॉलेज में होना चाहिए। इसलिए साथियों ये स्पष्ट है कि अब मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हमारे जो स्टाफ है, हमारे जो कर्मचारी भाई हैं जो फील्ड में काम करते हैं, हमारे O&M मैनेजर्स हैं, उन चीज़ को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि पावर फैक्टर अगर हम ध्यान नहीं देंगे और पावर फैक्टर अगर कम हुआ एक निश्चित 0.9 से अगर 0.9 होता है या नीचे आता है तो वो क्या है कि उससे हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। हमारा पावर कंजप्शन बढ़ता है और हमारा जो सप्लाई है वो भी हमें ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ में यूटिलाइज करते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना पड़ता है, जिससे हमें लाखों रुपए की हमें सेविंग प्राप्त होती है। अतः मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी O&M मैनेजर्स हैं वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे जो स्टाफ हैं, कार्यरत स्टाफ हैं फील्ड में, उनको ये शेयर करें ताकि उन सबको इसकी जानकारी मिले, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उनकी नॉलेज में जो है वो उनके नॉलेज की वृद्धि हो। और इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी आपके लाभदायक जो है वो सिद्ध हो।